हेलो गाइस, पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। आज मैं ममता जांगिड़ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 26 जनवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ममता जांगिड़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में रुचिता निहार की बाहों में होती है। रुचिता निहार की आंखों में अभी तक अपने लिए प्यार देखकर और रुहार वाला ब्रेसलेट देखकर समझ जाती है कि निहार जी अभी तक मुझसे प्यार करते हैं। रुचिता का निहार के प्रति प्यार और निहार का रुचिता के प्रति प्यार देखकर रितु को जलन होती है और वो कहती है कि रुचि चले। रितु को डर है कहीं निहार रुचिता एक न हो जाए, कहीं ये पिंकू की जिम्मेदारी प्रतीक जी पर ना आ जाए और मेरा परिवार ना टूट जाए, इसलिए रुचिता का परिवार टूटे वही बेहतर। रुचिता का ध्यान भटका कर रितु कहती है कि रुचि चले। फिर रुचिता रितु के साथ जा रही होती है गेस्ट रूम में और इतने में रूही और जूही स्टोर रूम में जाने लगती है तो रुचिता उन्हें रोकते हुए कहती है कि बेटा उधर नहीं जाना, वो स्टोर रूम है। रूही चौंकते हुए कहती है कि मम्मी आपको कैसे पता कि यहाँ स्टोर रूम है। रुचिता रूही को समझाते हुए कहती है कि वो बेटा ऐसे बड़े घरों में ना इसी जगह पर स्टोर रूम होता है, इसलिए मैंने गैस किया। फिर रूही जूही गेस्ट रूम में चले जाते हैं रुचिता वगैरह, तो रूही जूही कहती है वाओ मम्मी रूम कितना अच्छा है। रितु रुचिता से कहती है कि चलती हूँ, कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। रुचिता रितु से कुछ जानना चाहती है घर के बारे में और निहार जी के बारे में, तो वो रितु से कहती है भाभी आप कैसी हैं। रितु कहती है मैं ठीक हूँ रुचि, तुम खुश हो ना अपनी जिंदगी में। रुचिता बच्चियों को देखते हुए कहती है कि जिंदगी ने सब कुछ छीन कर भी बहुत कुछ दे दिया मुझे। रुचिता की हालत देखकर रितु को तरस आने लगता है, उसकी आंखों में से गंगा जमुना बहने लगती है। रितु फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए रुचि से कहती है कि यहाँ भी सब ठीक है, सब बदल गया है, तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हो। निहार भैया अपने बेटे पिंकू को बहुत प्यार करते हैं और दोनों बाप बेटे में इतना प्यार है रुचि क्या बताऊँ। और अब दिशा की भी तबीयत ठीक हो रही है धीरे धीरे। रुचिता ना चाहते हुए भी रितु के सामने खुश होने का नाटक करती है और कहती है कि अच्छा है निहार जी और मैं भी दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं भाभी। रितु कहती है खैर कुछ चाहिए हो तो बता देना। रितु चली जाती है और जूही कहती है मम्मी वो अंकल कितने अच्छे हैं ना, हमारी तरह आपको भी बचा लिया, सुपर हीरो अंकल है वो। चिता सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि सब इतना कंफ्यूजिंग क्यों है। अगर निहार जी दिशा के साथ खुश है तो उनके हाथ में वो रुहार वाला ब्रेसलेट क्यों था। इधर निहार रुचिता की फोटो से बात करते हुए कहता है कि क्यों इतना पराया कर दिया कि आज तुम्हें अपने ही घर में आने के लिए हिचकिचाना पड़ रहा है। रुचिता क्यों ऐसी नौबत आई कि एक छत के नीचे होने के बावजूद भी हम अजनबियों की तरह रह रहे हैं। देखो ये कमरा कुछ नहीं बदला मैंने, सब कुछ वैसा का वैसा ही है क्योंकि ये कमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये दीवारें, ये पिल्लो, ये बेड, ये सोफा, ये टेबल, कुछ नहीं बदला मैंने, सब कुछ वैसे का वैसा ही है क्योंकि मुझे उम्मीद थी रुचिता कि हम जरूर मिलेंगे, विश्वास था कि तुम जरूर आओगी, लेकिन हमारे रास्ते आज इस तरह टकराएंगे कि तुम किसी और की होकर मेरी नजरों के सामने आओगी, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। रुचिता कोसता हूँ मैं उस दिन को जिस दिन हमारे रास्ते अलग हुए थे। क्यों हमारी मंजिल बिछड़ गई रुचिता, क्यों तुम आज इस घर में एक रात की मेहमान हो। ऐसा कहते हुए गुस्से में निहार कमरे से चला जाता है। निहार के जाते ही दिशा आ जाती है कमरे में और अपने हाथ में कुछ फोटो फ्रेम लिए हुए। दिशा अपनी पिंकू की और निहार की फोटो फ्रेम कमरे में सजा देती है और निहार के कपड़े सोफे के पास रख देती है बिखरे हुए, ताकि अगर रुचिता आए तो उसे ऐसा लगे कि दिशा भी उसी कमरे में रहती है और निहार दिशा से बहुत प्यार करता है। पूनम क्या रुचिता के पीछे कम पड़ी थी जो अब दिशा और रितु दोनों पड़ गई है। निहार से तो रुचिता कुछ पूछ नहीं सकती क्योंकि वो लेटर रितु ने गलतफहमी की वजह से निहार के नाम पर दे दिया रुचिता को, इस वजह से वो निहार के पास तो जाना नहीं चाहती क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि तुम चली जाओ रुचिता। बाकी सब घर की सच्चाई रुचिता को कोई बताना नहीं चाहता, पूनम तो बिल्कुल भी नहीं। पूनम को तो बहुत ही मजा आ गया कि रुचिता का पीछा छूट गया मुझसे। दिशा तो इस घर में कुंडली मारकर बैठ गई है, वो तो इस घर को छोड़ के क्यों जाएगी, इतनी भरी जायदाद उसे मिल रही है, सब सुख चैन मिल रहा है। बात रही रितु की तो रितु तो ये नहीं चाहती कि ये सारा इल्जाम प्रतीक जी पर आए और निहार भैया की हालत जैसी प्रतीक जी की ना हो जाए, इसलिए वो तो बिल्कुल नहीं चाहती कि रुचिता को सब सच्चाई पता चले। बेचारी रुचिता निहार की बात का मान रखते हुए घर को छोड़कर चली जाती है और दो जुड़वा बच्चियों को कितनी मुश्किल से उसने बड़ा किया है। रुचिता सोचती है कि जिस मोड़ से मैं बचना चाह रही थी तकदीर ने मुझे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया।
रुचिता की दादी कहती है इसमें जरूर खाटू जी की कोई मर्जी होगी, और फिर एक ही रात की तो बात है, तो इतना परेशान मत हो, कल सुबह ही हम उदयपुर के लिए निकल जाएंगे। रुचिता कहती है लेकिन खाटू जी ने मेरे अतीत को मेरे सामने लाकर क्यों खड़ा कर दिया? जब निहार जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, उनके हिसाब से मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, फिर हमारे रास्ते ऐसे टकराने का क्या मतलब है दादी? रोते बिलखते हुए रुचिता कहती है दादी ये एक रात मेरे लिए 1 साल से कम नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियों का सच किसी को भी पता चले। अगर किसी को भी मेरी बच्चियों का सच पता चलेगा तो मेरी बच्चियां मुझसे छीन जाएगी दादी। दादी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये बेकार का वहम अपनी दिमाग से निकाल दे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान दे, बाकी सब खाटू जी पर छोड़ दे, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इतने में रुचिता को रूही जूही नजर नहीं आती है। रुचिता कहती है दादी रूही जूही कहाँ चली गई, मैं बाहर देख कर आती हूँ, अगर इन दोनों की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। रुचिता रूही जूही को ढूंढने जाती है और जाते जाते कहती है कि ये रूही जूही बिना कहे चली गई, मना किया था मत जाना, लेकिन चली गई, पैर ही नहीं टिकते उनके। इतने में रुचिता अपने कमरे के सामने से जा रही होती है तो कमरे में उसकी नजर पड़ती है, उसे कमरे में अपनापन सा लगता है। निहार और रुचिता की कितनी यादें जुड़ी है उस कमरे से, ये सब कुछ रुचिता सोच ही रही होती है। इतने में दिशा आ जाती है बहुत सारी बुक्स लिए हुए और कहती है रुचिता जी थोड़ी मेरी मदद करिए ना। रुचिता आधी बुक्स दिशा से लेती है। दिशा कहती है ये बुक्स थोड़ी रूम में रखवा दीजिए ना प्लीज। दिशा जानबूझकर रुचिता को कमरे में लाना चाहती है और उसे एहसास दिलाना चाहती है कि निहार उससे प्यार करता है और उसके बेटे पिंकू को अपना रहा है। इधर रूही जूही किचन ढूंढ रही है। रूही को बहुत प्यास लगी है। जूही कहती है इतना बड़ा घर है, किचन पता नहीं कहाँ पर है, चलो आगे देखते हैं। रुचिता कमरे में ना चाहते हुए भी आती है और दिशा नाटक करते हुए कहती है कि अरे निहार जी भी ना, ये तकिया यहाँ पर रख दिया, कितनी बार कहा है कि जाते टाइम सामान समेट कर जाया करे, लेकिन देखो फिर भी ये कपड़े ऐसे ही फैला कर चले गए। रुचिता पूरे कमरे को देखती है और पिंकू दिशा की फोटो कमरे में सजी हुई देखकर उसे बहुत ही दुख होता है। दिशा रुचिता को जलाने के लिए कहती है कि मैं ना हो ना तो ये बाप बेटे बेडरूम को स्टोर रूम ही बना दे। इतने में दिशा कबाड़ खोलती है। कबाड़ खोलते ही उसे दिखती है रुचिता की फोटोज। फटाक से कबाड़ बंद कर देती है, उससे डर है कि कहीं रुचिता ना देख ले। दिशा ड्रॉर में कुछ रखने के लिए ड्रॉर खोलने की कोशिश करती है, उससे खुलता नहीं है। तो रुचिता कहती है दिशा जी ऐसे नहीं खुलता है। रुचिता खोल के दिखाती है फटाक से ड्रॉर और कहती है ऐसे खुलता है। अनजान बनते हुए दिशा कहती है अरे हाँ मैं भी भूल ही गई, कितनी बाहर कहा है इनसे कि इनको बनवा दे, पर ये भी ना। अब रुचिता को समझ नहीं आ रहा है। रुचिता सोचती है कि वो ब्रेसलेट निहार जी के हाथ में क्यों था। ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि निहार जी की अपनी अलग दुनिया है और वो उसमें खुश है। होते हुए रुचिता वहाँ से चली जाती है और दिशा चैन की सांस लेते हुए कहती है कि आई होप रुचिता को ये सब देख के यकीन हो गया हो कि हम सब एक हैप्पी फैमिली है। आई होप वो और उसकी बच्चियां मेरे पिंकू के भविष्य के बीच में ना आए। इधर रूही जूही को अभी तक किचन नहीं मिला है। जूही कहती है मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है, ये भूल भुलैया जैसा घर लग रहा है, यहाँ पर हम अगर हाइड एंड सीक खेले ना तो तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगी। इतने में पिंकू छुप छुप के रूही जूही को देख रहा होता है और कहता है कि रूही जूही की बच्ची, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। रुचिता रूही जूही को ढूंढ रही है। इतने में हवा आने की वजह से रुचिता के मुंह पर पर्दा आ जाता है और रुचिता का चश्मा खुलकर नीचे गिर जाता है। बिना चश्मे को तो रुचिता को सब धुंधला दिखाई देता है। रुचिता अपने आसपास हाथ रखकर इशारों से चश्मा ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में निहार आ जाता है उस चश्मे को लेने के लिए। रुचिता को निहार धुंधला धुंधला दिखाई देता है। रुचिता निहार से कहती है कि चश्मा मैं खुद पहन लूंगी। निहार कहता है मैं भी उठाकर दे ही रहा था। निहार सोचता है कि क्योंकि अब तुम पर मेरा कोई हक नहीं रुचिता, क्योंकि अब तुम किसी और की हो चुकी हो। रुचिता भी कहती है मेरा भी आप पर कोई हक नहीं है निहार जी, क्योंकि आप किसी और के हो चुके हैं। इतने में फाइनली रूही जूही को पानी मिल ही जाता है। इतने में रूही जूही 100 पीस पड़ा होता है हॉर्स का, वो देखकर कहती है ये कितना प्यारा है। रूही कहती है हाँ पर हाथ मत लगाना, टूट गया तो बहुत डांट पड़ेगी। जूही कहती है मैं सिर्फ दूर से देख रही हूँ, देखने से कैसे टूटेगा। ये सब पिंकू देख रहा होता है और कहता है रूही जूही की बच्ची, ये दादी का फेवरेट स्टेचू है, वो तो मुझे भी इसके पास जाने नहीं देती, अब आएगा मजा।
अब आएगा मजा। पिंकू दूर खड़े निशाना लगाता है उस स्टेचू पर और स्टेचू हिलकर टूट ही जाता है। टूटने फूटने की आवाज को लेकर रुचिता परेशान हो जाती है और कहती है रूही जूही कहाँ पर है। इतने में उधर रूही जूही के पास पूनम आ जाती है। पूनम को देखकर रूही जूही बहुत ही डरने लगती है। पिंकू पूनम को भड़काते हुए कहता है कि दादी ये देखो, इन दोनों ने आपका फेवरेट घोड़ा तोड़ दिया। इतने में रुचिता निहार भी वहाँ पर आ जाते हैं। पूनम गुस्सेल भरी नजरों में रूही जूही से कहती है कि सच सच बताओ, तुम दोनों में से किसने तोड़ा है ये घोड़ा। जूही कहती है आंटी हमने इसे छुआ भी नहीं, ये तो अपने आप टूट गया। पिंकू कहता है कि नहीं दादी ये झूठ बोल रहे थे, ये बहुत देर से घोड़े के पास मंडरा रही थी, इन्होंने ही तोड़ा होगा पक्का। पूनम डांटते हुए रूही जूही से कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना पुराना स्टेचू था ये। मेरे दादाजी की आखिरी निशानी थी ये स्टेचू, जिसे आज तक मैंने इतना संभाल कर रखा, और तुम कह रही हो कि आज इतने सालों बाद ये अपने आप से टूट गया। सच सच बताओ किसने तोड़ा है ये, कितना महंगा है ये, जानती हो तुम। पूनम की इस धमकी से रुचिता बहुत ही डर जाती है और अपनी बच्चों को बचाने के लिए वो क्या करेगी। रुचिता अपने सर पर ले लेती है। रुचिता कहती है माँ ये मुझसे टूटा है। पूनम कहती है मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है क्या, जब तुम यहाँ पर थी ही नहीं तो तुमसे कैसे टूटा। बच्चियों के झूठ पर उन्हें डांटने की बजाय, समझाने की बजाय तुम उनके झूठ पर पर्दा डाल रही हो। चिता कहती है वो मैं यहाँ पानी पीने के लिए आई थी ना, तो मेरा हाथ लग गया और टूट गया था, तब मैंने ग्लू लगाकर चिपका दिया था, मुझे लगा कि आप गुस्सा करेंगी, इन लोगों ने छुआ होगा तो दोबारा गिर गया होगा, लेकिन असल में मुझसे ही टूटा है। पूनम रुचिता को डांटते हुए कहती है कि इतनी बड़ी लापरवाही तुमसे हो कैसे सकती है रुचिता, तुम्हें पता है ना कि ये स्टैचू मेरे लिए कितना कीमती था। रूही कहती है आंटी मम्मी को कैसे पता होगा ना, वो तो आपके घर में पहली बार आई ना। पूनम रुचिता से कहती है कि रुचिता तुम्हारी इन दोनों बच्चियों पर पर्दा डालने से मेरे नुकसान की भरपाई नहीं होगी, तुम्हें पता है ना कि ये एंटीक चीजें कितनी कीमती होती है। अरे अपने बच्चों को थोड़ी तो तमीज सिखानी चाहिए थी, दूसरों के घर में कैसे पेश आया जाता है, दूसरों के घरों में इस तरह से तोड़फोड़ नहीं किया करते, बताना चाहिए था उन्हें। अब बताओ कौन करेगा इस नुकसान की भरपाई। निहार आगे बढ़ते हुए रुचिता के पास आकर खड़ा हो जाता है। निहार कहता है कि आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा। निहार को अपने पक्ष में बोलता हुआ देखकर रुचिता समझ नहीं पाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। पूनम कहती है कि तुम क्यों करोगे बेटा भरपाई, तुम्हारी इस सब में क्या गलती है। निहार कहता है क्योंकि ये स्टैचू मुझसे टूटा है। पूनम कहती है अच्छा तो रुचिता अपनी बच्चियों को बचा रही है और तुम इन तीनों को बचा रहे हो। निहार कहता है मैं किसी को नहीं बचा रहा हूँ मॉम, ये मुझसे ही टूटा है, इनफैक्ट 2 दिन पहले ही टूट गया था, सॉरी मैं आपको बता नहीं पाया। पूनम निहार का षड्यंत्र समझ जाती है कि वो रुचिता को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। पूनम कुछ कहने ही वाली होती है। नरेश कहते हैं कि रहने दीजिए पूनम, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका, इसमें आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, जाने दीजिए इस बार। निहार कहता है सॉरी सर। नरेश को सर कहते हुए सुनकर रुचिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि निहार जी अपने ही पापा को सर क्यों कह रहे हैं। निहार कहता है कि मैं धीरे धीरे करके आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगा सर। रुचिता को समझ नहीं आता है कि निहार जी आखिरकार पापा जी को सर क्यों कह रहे हैं, क्या हुआ है यहाँ, रिश्ते आज भी वही है या सब कुछ बिखर गया। सब लोग चले जाते हैं और रुचिता निहार से कहती है थैंक यू। निहार कहता है गलती मेरी थी, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। इधर पिंकू अपने कमरे में तोड़फोड़ कर रहा होता है। दिशा कहती है पिंकू ये क्या कर रहे हो तुम, क्या हुआ, ये क्यों फेंक रहे हो। इतने में पूनम भी आ जाती है और कहती है पिंकू बेटा क्या हुआ। पिंकू कहता है कि दादी वो पापा ने उनकी लड़कियों की साइड क्यों ली, अगर पापा को पता चलता कि वो स्टैचू मैंने तोड़ा है तो। पूनम कहती है क्या। पिंकू के मुंह से सच निकल जाता है, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे। पूनम कहती है क्या तुमने तोड़ा वो स्टैचू। दिशा पिंकू को बचाते हुए पूनम से कहती है कि आंटी वो इसका मतलब ये है कि गलती से अगर ये इससे टूट जाता तो निहार इसको कितना डांटते और उन लड़कियों का इल्जाम अपने सर पे ले लिया। पिंकू कहता है हाँ दादी मेरा भी वही मतलब था, दादी अब बताओ ना पापा का बेटा मैं हूँ या फिर वो दो लड़कियाँ। पूनम कहती है कि अरे मेरा बेटा आजा, मेरा बेटा इतनी सी बात पे गुस्सा करता है, मेरा बेटा लाडेसर मेरा राजा बेटा, अरे वो लड़कियाँ 4 दिन के लिए आई है, तू ही तो है अपने पापा का इकलौता बेटा। पिंकू कहता है दादी मुझे वो लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पूनम कहती है 4 दिन के लिए है वो लड़कियाँ इस घर में, फिर तू करना अच्छे से आराम,
और राज करना इस घर पर। कौन रोकने वाला है तुझे? पूनम पिंकू से कहती है कि राजा बेटा, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद की खीर बना के किचन में रख दी है, जल्दी से भाग के जाओ खा ले। पिंकू के जाने के बाद दिशा पूनम से कहती है कि वो आंटी जी, रुचिता और उसकी बेटी यहाँ से चली जाएंगी ना। वो जिस तरह से निहार ने उन लड़कियों का सपोर्ट किया, मन में एक डर सा बैठ गया। मैं बस इतना चाहती हूँ कि निहार ये ना भूले कि पिंकू इस घर का चिराग है। पूनम कहती है तुम चिंता मत करो दिशा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कि मैं निहार को और प्रतीक के पापा को कभी ये भूलने ही नहीं दूंगी। इस घर का इकलौता वारिस सिर्फ और सिर्फ पिंकू है, और निहार भले ही भूल जाए पर रुचिता कभी नहीं भूलेगी कि उसकी जगह ना ही इस घर में है और ना ही निहार की जिंदगी में। इधर रुचिता रूही जूही को समझाते हुए कहती है कि कितनी बार समझाया आपको, किसी और के घर जाते हैं तो बदमाशी नहीं करते, क्या जरूरत थी आपको उस स्टैचू को हाथ लगाने की। जूही कहती है मम्मी सच्ची में वो स्टैचू अपने आप टूटा था, या फिर उस पिंकू ने कुछ किया होगा हमें फंसाने के लिए। रुचिता कहती है जूही ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। रूही कहती है मम्मी, उस पिंकू के पापा ने, उन अंकल ने पिंकू की दादी की डांट से क्यों बचाया। रुचिता चद्दर सही करने लगती है और कहती है मुझे नहीं पता। जूही कहती है मॉम, अंकल कितने अच्छे हैं ना, हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, पहले मम्मी प्रॉब्लम से बचाती थी, अब अंकल। रुचिता कहती है देखो रूही जूही, बड़ी नानी सोने गई, आप लोग भी सो जाओ, जाओ मुंह हाथ धोकर आ जाओ, यहाँ के बाथरूम में पानी की प्रॉब्लम है, इसलिए बाहर कॉरिडोर के आखिरी में एक बाथरूम है, और प्लीज कुछ भी छेड़ना मत। रूही जूही कहती है ओके मम्मी। फिर इधर रूही जूही बाथरूम से हाथ धोकर आ रही होती है, उसके सामने से रिमोट वाली कार चल रही है, जरूर ये पिंकू ही चला रहा है। रिमोट कंट्रोल कार को देखकर रूही जूही बहुत खुश होती है। जूही कार लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रुचिता की कही बात याद आ जाती है। रुचिता ने रूही जूही से कहा था कि कुछ भी छेड़ना मत। इतने में पिंकू आ जाता है और रिमोट कंट्रोल कार लेते हुए कहता है कि ये कार मेरी है, ये कार मेरे डैडी ने दी है, बहुत महंगी है, इसे छूने की सोचना भी मत। रूही कहती है मैं हाथ लगा भी नहीं रही, ठीक है। पिंकू कहता है मेरे डैडी ने ना तुम लोगों को बचा लिया, लेकिन जो मेरी दादी है ना वो बहुत चिट है। इधर रुचिता सोच रही है कि निहार जी ने माँ के सामने मेरा साथ क्यों दिया, क्यों उन्होंने मेरी बेटियों का इल्जाम अपने सर पर लिया। इतने में पूनम आ जाती है और कहती है यही सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है, आज जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये तो होना ही था। निहार ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा जो दिया है, और उसी की भरपाई के लिए वो तुम्हारा साथ दे रहा है, ना कि इस वजह से कि वो तुमसे प्यार करता है। उसी के पश्चाताप के कारण वो ये सब कर रहा है, लेकिन वो इस पश्चाताप के चक्कर में वो ये भूल गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, पिंकू का पिता है अब वो। अब तुम सोचो ऐसी सूरत में वो तुम्हारा और तुम्हारी बच्चों का साथ देगा तो अपने बेटे पिंकू से कितना दूर हो जाएगा, दिशा के दिल पर क्या गुजरेगी, उसे कितनी तकलीफ पहुंचेगी। और रुचिता, तुम किसी का हंसता खेलता परिवार इस तरह से तोड़कर जाना चाहती हो। एक्चुअली कुल मिला के पूनम रुचिता को ये समझाना चाहती है कि निहार उससे प्यार बिल्कुल नहीं करता, वो अपनी फैमिली के साथ खुश है, वो जितना जल्दी हो सके इस घर से चली जाए। पूनम की इन बातों से कहती है रुचिता कि नहीं माँ, मैं जीते जी मर जाऊंगी लेकिन निहार जी को कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो अपने परिवार के साथ खुश रहे, इसलिए मैं कल ही अपनी बेटी और दादी के साथ चली जाऊंगी। पूनम को तो रुचिता एक दिन भी खटक रही है। इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति, और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है रूही जूही खाटू श्याम जी से प्रार्थना कर रही होती है कि काश हम इन अच्छे अंकल के साथ और रह पाते। रुचिता जा रही है और निहार सोच रहा है कि खाटू जी प्लीज किसी तरह से रुचिता को रोक लीजिए। इतने में पुलिस आ जाती है और कहती है कि मिस रुचिता आप वही है ना जिनके घर में कल आग लग गई थी। रुचिता कहती है बात क्या है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आप इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती, कि आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन है। आखिर रुचिता के खिलाफ किसने की है पुलिस कंप्लेन, देखते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।